इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन रविवार है। षष्ठी तिथि आज रात 10:35 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:02 तक सारे काम बनाने वाला रव योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:02 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि ये योग कल सुबह 5:02 से 5:36 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 23 अप्रैल की सुबह 7:46 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। सुबह 5:53 पर शुरू हुआ था और शाम 7:54 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 19 अप्रैल की सुबह 5:52 से दोपहर पहले 11:26 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त कल सुबह 5:41 से 5:52 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त कल सुबह 5:41 से 5:52 तक रहेगा। लेकिन कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। और अब बात आती है अशुभ समय की। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 19 अप्रैल की रात 1:54 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:12 से 6:49 तक। मुंबई शाम 5:22 से 6:57 तक। चंडीगढ़ शाम 5:15 से 6:52 तक। लखनऊ शाम 4:55 से 6:32 तक। भोपाल शाम 5:07 से 6:42 तक। कोलकाता शाम 4:23 से 5:58 तक। अहमदाबाद शाम 5:26 से 7:01 तक। चेन्नई शाम 4:48 से शाम 6:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो दिशा है दक्षिण और पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। ऑफिस में आज आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे पूरा करने में कलीग्स आपकी सहायता कर सकते हैं। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। आज कुछ खास लोगों से आपकी बात होगी जिनसे भविष्य में आपको फायदा होगा। माँ कात्यायनी का ध्यान करें, मन में शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। परिवार को समय देने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस के काम को आज आप जल्द पूरा कर लेंगे। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। माँ दुर्गा की आरती करें, घर से कलह दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज परिवार के साथ घर पर मूवी देखने की प्लानिंग कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिताएंगे जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। ऑफिस के उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आप कुछ नए विचारों पर भी काम कर सकते हैं। माँ दुर्गा को कुमकुम का टीका लगाएं। कार्य क्षेत्र में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8।
कर्क राशि वालों आज कोई बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। संतान के साथ कुछ विवाद होने की संभावना बन रही है। आप उन्हें समझने की कोशिश करें, किसी मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। शाम को दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे, उनके साथ भविष्य को लेकर विचार कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आप थोड़े सुस्त हो सकते हैं। माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाइए, सारे काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संतान से कोई खास खुशखबरी मिलेगी। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। किसी बात को लेकर ज्यादा जिद करने से आपको बचना चाहिए। फालतू विवाद भी सामने आ सकते हैं। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। मां कात्यायनी को पुष्प अर्पित कर कोई खुशखबरी सुनने को तैयार रहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों आज आपका दिन शानदार रहेगा। मेडिकल स्टोर वालों को आज उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होगा। परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी योजना से लोग काफी प्रभावित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। किस्मत के सहयोग से जो भी होगा आपके फेवर में होगा। दुर्गा जी को लौंग अर्पित करें, सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों आज आपको पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। निवेश के मामले में आपको कोई नई सलाह मिल सकती है। लोगों की नजरों में आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। माँ दुर्गा को हलवे का भोग लगाइए, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। आप अपनी बातों को अपने पिता से जरूर शेयर करें। इससे जीवन में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा। मिलकर किए गए कार्यों में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। घर के बड़ों से कोई नई बात आप सीख सकते हैं। व्यापार में धन लाभ होगा। माँ कात्यायनी को इलायची अर्पित करें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों आज नए कार्यों को करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। किसी काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद रहेगी। दोस्तों के साथ पुरानी बातें याद करते हुए समय बिताएंगे। बॉस आपके किसी काम को लेकर आपकी तारीफ करेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज सुबह व्यायाम करें, इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। माँ दुर्गा के सामने कपूर जलाने से लाभ के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। आप नई जिम्मेदारी लेने में थोड़ा संकोच करेंगे। आपकी कोशिशों में कुछ न कुछ कमी आ सकती है। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आज आर्थिक मामले में दोस्तों से मदद मिल सकती है। आंखों का खास ख्याल रखें। माँ कात्यायनी के सामने हाथ जोड़िए। माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों आज रोजमर्रा के कार्यों से आपको फायदा होगा। कारोबार में पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे। सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से आपको अच्छा फील होगा। घर से कलेश दूर हो जाएंगे। भाई बहन के साथ घर पर मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज घर में शुभ प्रसंग होंगे। माँ दुर्गा के पैर छुए, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों आज घर के बड़ों की मदद से आपके जरूरी कार्य पूरे होंगे। किसी रिश्तेदार से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिश्तों में नयापन आएगा। पिता बच्चों की इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे। कुछ नई जिम्मेदारी आपको भी मिलेगी। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में सम्मान बढ़ेगा। माँ कात्यायनी को नारियल अर्पित करें, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ दीपमाला जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे शाकल्य यानी हवन सामग्री की। यज्ञ होम यानी हवन अग्नि तत्व है। उसमें कुछ भी जलाए जाने का सीधा असर घर की वाइब्रेशन पर, घर के वास्तु पर होता है। कैसे होता है? देखो, हर परफ्यूम है वो हमारे कुछ इंडोक्राइंस पर इम्पैक्ट डालती है।
कोई भी चीज़ जब आप अग्नि में जलाते हैं वो तेल जलता है तो उसके जो फ्यूम्स है वो हमारे उस पे जाते हैं, हमारे शरीर पर, और उससे हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हमारे एटीट्यूड को इम्पैक्ट करता है। और अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो लाइफ पॉजिटिव है। अब रही हवन सामग्री की बात, तो हवन सामग्री होनी कैसी चाहिए? आजकल सामान्यतः लोग बाजार से हवन सामग्री ले आते हैं। बेहतर हो कि आप तिल, जौ, गुग्गुल ये सब खरीदिए, अलग अलग लीजिए आप। तो आप तिल भी पहचानते हैं, जौ भी पहचानते हो, गुग्गुल नहीं पहचानते तो 2 बार 4 बार खरीदेंगे, पहचान जाएंगे, है ना। ये लाइए, नोट करिए, जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए। अगर 100 ग्राम जौ है तो 200 ग्राम तिल होना चाहिए। जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए। अन्य चिकनी और सुगंध की सामग्री जौ के बराबर होनी चाहिए। जितनी जौ है उतना ही घी होना चाहिए और सुगंध की सामग्री। इसी तरह अलग अलग चीज़ों की आहुति का भी अलग अलग प्रमाण होता है। ये सब इसलिए कि चीज़ों को निश्चित मात्रा में मिलाने से ही उनका प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होता है। इससे घर का वास्तु पॉजिटिवली प्रभावित होता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा आज हवन सामग्री की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर जरूर फायदा उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दिन रविवार है। षष्ठी तिथि आज रात 10:35 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। आज हम आपको देवी दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी के बारे में बताएंगे। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण मां को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। मां दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार, निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है। कहते हैं मां कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता। उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, देवी मां की उपासना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो बहुत समय से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो आज मां कात्यायनी की उपासना करके आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर, कालिंदी यमुना का दूसरा नाम है, कालिंदी के तट पर या यमुना के तट पर जो चाहे कह ले, माता कात्यायनी की पूजा ही की थी। इसलिए देवी मां को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। साथ ही आपको बता दूं कि ग्रहों में भी इनका बड़ा अच्छा इंपैक्ट है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा करना आपके लिए विशेष हितकारी होगा। अगर आपको, अब आप कहिए हम तो विवाहित हैं, हम काहे के लिख रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। अरे भाई, केवल विवाह ही पति ही नहीं देती माता कात्यायनी, जीवन साथी ही नहीं देती, और भी बहुत कुछ देती। धन भी बहुत देती है माता, बड़ी इच्छाओं को पूरी करती है। माँ कात्यायनी के निमित्त कौन कौन से उपाय करके आप कैसे विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं बता देते हैं आपको। सबसे पहले मंत्र, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री और शहद का पेस्ट बना लें और इससे देवी माँ कुमकुम, गोरोचन कुमकुम अलक्तकेन कर्पूर सिंदूर मधुत्रैण। देखो, दुर्गा सप्तशती में जो 108 नाम हैं उनके लास्ट में है गोरोचना लक्तक कुमकुमेन कर्पूर सिंदूर मधुत्रयण विलक्ष्यंत्रम विधना विधिज्ञो भवित सदा धारेते पुरारी। अब इसमें गोरोचन मिले तो अच्छा नहीं है, तो कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, घी और मिश्री, इसके अलावा शहद, इसका पेस्ट बना। देखो, कोई जरूरी नहीं आपको 100% चीज़ें मिल जाएं। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं तो जो अवेलेबल इतनी चीज़ें तो आपके घर में मिल जाएंगी। कुमकुम हर घर में होता है, लाख हर घर में अक्सर लोग रखते ही हैं पूजा के लिए, नहीं है तो आप अवेल कर लिए, नहीं है तो जो जो चीज़ें उनका पेस्ट बना लो। मूल चीज है गोरोचना लक्तक कुमकुमेन, गोरोचन, कुमकुम, लक्तक, कर्पूर, सिंदूर और मधुत्र। मधुत्र माने शीत 3 तरह की के मधु, तो मधु में मिश्री भी आ जाती है और शक्कर भी आ जाती है और शहद तो है ही है मधु। तो कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री, शहद, इनका पेस्ट तैयार करिए और देवी माँ को इसे तिलक लगाइए। फिर इसी पेस्ट से अपने मस्तक पर तिलक लगाइए।
और माता के मंत्र का 11 बार जप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपको जो काम चाहेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मिट्टी को घी और पानी में सान कर 9 गोलियां बना लीजिए, इन्हें छाया में सुखा लीजिए। इन गोलियों को पीले सिंदूर की कटोरी, दो तरह के सिंदूर होते हैं। पीला सिंदूर अक्सर महिलाएं लगाती हैं, लाल सिंदूर अक्सर पूजा काम आता है, पुरुष उससे टीका भी करते हैं। लेकिन पीले सिंदूर की कटोरी में भरकर देवी माँ को चढ़ा दीजिए और माता के इस मंत्र का 51 बार जप करें। इसके बाद नवमी के दिन इन गोलियों को नदी में बहाना है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि नदी में बहाते समय उसमें सिंदूर बिल्कुल पोंछ लीजिए। देखो, सिंदूर में पारा होता है और ये चीज अगर पानी में गई और पानी के जीव जंतुओं को उसने जल प्रदूषण किया और उससे जीव जंतुओं को हानि हुई तो बड़ा पाप लगेगा। और वरुण नाराज हो जाते हैं तुरंत, अगर कोई आए वैसी आप पानी में प्रवाहित करिए तो वरुण देव तुरंत नाराज हो जाते हैं और वरुण शापात प्रमुचित। वरुण के शाप से बहुत बचना चाहिए। करिए सब, लेकिन बड़ा संभल के। एकदम सिंदूर अलग कर लीजिए, खूब गोलियों को पोंछ के एकदम साफ, उसमें जरा भी सिंदूर ना हो, उसके अंदर नदी में विसर्जित कर दीजिए। कभी किसी जरूरी काम से जाएं, इसी सिंदूर का टीका लगा के जाइए, सफलता देके जरूर मिलेगी। बड़े बड़े लोग उस सिंदूर को टीके को देख करके आपके आगे नतमस्तक होंगे। लगा के देखिए। खेलकूद के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए देवी माँ को सिंदूर और शहद मिलाकर तिलक करें। साथ ही माता के मंत्र का 21 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ी, सिंदूर, 2 जोड़े चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के फूल, 42 लौंग, 7 कपूर और परफ्यूम, इतनी चीजें बांधकर देवी के चरणों में अर्पित करें। साथ ही माता के मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। अब बाद में इसको, अभी तो देखो अगर लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं जा सकते तो करके घर में रख लो, जब लॉकडाउन खुले तो जाके किसी ब्राह्मण को दान कर देना। आज के दिन ऐसा करने से राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और किसी भी प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए आज 7 प्रकार की दालों का चूरा बनाकर चींटियों को खिलाइए। साथ ही माता के मंत्र का 51 बार जप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिल्म इंडस्ट्री या फिर ग्लैमर की दुनिया में भाग्य आजमाने वाले देवी माँ को देशी घी का तिलक लगाएं और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही माता के मंत्र का 21 बार जप करें। देवी माँ आपको अवश्य सफलता देगी। और अब बात कर लेते हैं माता के निमित्त किए जाने वाले कुछ और उपायों की। अगर आप अपने लिए एक ऐसे वर की तलाश में हैं जो चेहरे के साथ ही मन और विचारों से भी सुंदर हो। भाई, चेहरा तो सुंदर होना चाहिए, ठीक बात है, मन भी सुंदर होना चाहिए, विचार भी। और केवल मन और विचार नहीं, चेहरा भी सुंदर होना चाहिए, सब सुंदर होना चाहिए। और देखो, सुंदर तो अंदर से, सुंदरता तो अंदर से आती है। तो आज आपको माँ कात्यायनी के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। ओम क्लीं, देखो मूल मंत्र है कात्यायनी महामाया महायोगी निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुर्तो नमः। इसमें क्लीं इसलिए लगाया कि कामना का बीज पूरा हो जाए। क्लीं काम बीज है, श्रीं लक्ष्मी बीज है, ह्रीं माया बीज है, ऐं सरस्वती बीज है। तो यहाँ काम बीज क्लीं लगाइए। क्लीं, अब ओम तो सब जगह लगा लेने की परंपरा है। वैसे तंत्र के मुताबिक ऐं, ह्रीं, क्लीं और श्रीं के पहले ओम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक खोलिए, उसमें आपको ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्छे के आगे ओम लगा मिलेगा। हमने तो बचपन में जब तंत्र शास्त्र का अध्ययन किया तो हमको यही बताया गया था कि ऐं, ह्रीं, क्लीं, श्रीं, इनके आगे ओंकार नहीं लगाना चाहिए, प्रणव नहीं लगाना चाहिए। आपको जैसे रुचि है वैसे करिए। आपके सामने सारे रहस्य खोलना हमारा काम है। ओंकार लगा देने से ऐसी मान्यता है कि आपको उस लोक में फल मिलेगा। अगर आप इस लोक में फल की कामना के लिए कर रहे हैं तो ओंकार रहित कीजिए। क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिनी निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और अगर आप पहले से विवाहित और आप चाहते हैं आपके रिश्ते की मजबूती हमेशा बरकरार रहे, आपके दाम्पत्य संबंधों में प्यार कभी भी कम ना हो, तो आज आपको भी स्नान के बाद माँ कात्यायनी की धूप, दीप, पुष्प और अनार के पत्तों से पूजा करनी चाहिए। अनार के पत्ते। माता के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा, ह्रीं कात्यायनी स्वाहा, ह्रीं कात्यायनी स्वाहा।
ह्रीं कात्यायनी स्वाहा। अब इसका एक स्वरूप है ह्रीं कात्यायनी ह्रीं, फिर स्वाहा और ओंकार नहीं लगाएंगे, ह्रीं कात्यायनी ह्रीं। दूसरा तंत्र कहता है ह्रीं कात्यायनी स्वाहा। उस जगह पे ओंकार लगा, बाद में ओंकार लगाया जाने लगा। जिन लड़कों की शादी अभी तक नहीं हुई और जो अपने लिए सुंदर सुशील लड़की या कहें जीवन संगिनी की तलाश में हैं, उन लोगों को इस मंत्र का 11 बार जरूर जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। देखो ये बहुत सुंदर है और मैंने खुद इस मंत्र का विवाह के पहले जप किया था। मैं नवरात्र में खुद भी करता था और बीच में भी करता था कि हे माता मुझे ऐसी पत्नी दो जो मेरे मन को रमण करे, मेरे मन को अच्छी लगे, मनोवृत्तानुसारिणी जो मेरे मन की वृत्ति के अनुकूल हो। अब ऐसा नहीं कि हमको कॉफी पीने की इच्छा तो कहें हम अभी शिकंजी पियेंगे, नहीं, थोड़ा सा मन की वृत्ति मिलनी चाहिए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। जो इस दुर्गम संसार रूपी सागर के इस पार से उस पार ले जाने वाली नौका बन जाए। और कैसे? कुलोद्भवाम, मेरे पूरे कुल को इस पार से उस पार ले जाए। मेरा तो बड़ा ही प्रिय मंत्र रहा है, इस मंत्र की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर और मैं इस मंत्र से बड़ा मुतमईन हूं, मैं इस मंत्र से बड़ा ही आश्वस्त हूं। और मैं सभी नौजवान बच्चों को कहता हूं कि बच्चों इसको जरूर पढ़ो। ऑल द यंगस्टर्स, आपकी उम्र देखो 13-14 साल की उम्र के बाद फिर आप तैयारी शुरू कर देते हैं और जहां आप 20 की उम्र पार करते हैं वहां आप लगभग उस स्टेज में आने लगते हैं। तो आपको करना तो 25 वर्ष की आयु में, गृहस्थावस्था जो गृहस्थ आश्रम है वो 25 वर्ष में शुरू होता है लड़कों के लिए। लेकिन आपको अपनी वृत्ति, अगर आप बचपन से कोई काम कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है भाई? थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा थोड़ा फंड अपना इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी उम्र तक आते आते ढेर सा आपके पास तपोबल कलेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डर या भय बना रहता है या आप हमेशा किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से घिरे रहते हैं तो आपको मंत्र महारणों में दिए माता कात्यायनी का 8 अक्षरों का मंत्र जरूर जपना चाहिए। ह्रीं कात्यायनी स्वाहा, ह्रीं कात्यायनी स्वाहा। तो ये थी चर्चा मां कात्यायनी के निमित्त कुछ उपाय करके कैसे उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। और अब बात करेंगे स्कंद षष्ठी व्रत की। आज स्कंद षष्ठी व्रत भी है। आज देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले कुमार कार्तिकेय जी की पूजा करने और उनके निमित्त व्रत करने का विधान है। दरअसल आपको बता दूं, कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद कुमार भी है। स्कंद, जिनके कारण ही इनको स्कंद षष्ठी के नाम से इस दिन को जाना जाता है। विभिन्न शास्त्रों में स्कंद षष्ठी व्रत को लेकर मतभेद देखने को मिलते हैं। तिथि तत्व के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी कहते हैं, जबकि अन्य जगहों पर कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी व्रत का विधान बताया गया है। कुछ मतों में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भी स्कंद षष्ठी बताई जाती है। आज कुमार कार्तिकेय के पूजा जीवन में तरक्की का रास्ता खोलने के लिए, खासकर संतान की तरक्की में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए बड़ी ही प्रशस्त है। ओम ऐं हुं छुं कुमाराय नमः। ये ओम ऐं हुं छुं कुमाराय नमः, ऐं हुं छुं कुमाराय नमः, ऐं हुं छुं कुमाराय नमः। ये स्कंद कुमार का बड़ा ही गोपनीय प्रभावशाली मंत्र है। करौंदे के फल की माला 108 करौंदा मिल जाए तो बड़ा अच्छा, नहीं तो 54, वरना जो मिल जाए चढ़ाओ। 4 करौंदे मिल जाए तो भी चढ़ाओ। करौंदा जानते ना, लाल और सफेद रंग का फल होता है, बड़ा खट्टा खट्टा, उसकी चटनी अक्सर बनती घर में। कुमार कार्तिकेय को करौंदा बहुत ही पसंद है। करौंदे भोग ले, जैसे इनको माता कात्यायनी को अनार का फूल, अनार की पत्ती बहुत पसंद है, वैसे स्कंद कुमार को करौंदा बड़ा पसंद है। इसके अलावा आज के योग और नक्षत्र की बात करते हैं तो आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:02 तक सारे काम बनाने वाला रव योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई काम करने से जरूर पूरा होता है। और आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:02 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में आर्द्रा छठा नक्षत्र है। आर्द्रा का अर्थ है नमी। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है, जबकि आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह आंसू की बूंद को माना जाता है। वनस्पतियों में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। और सरफेस टेंशन
का आर्द्रा नक्षत्र से बड़ा गुरु गंभीर संबंध है। यहाँ हम 4 लाइन में कर लेते हैं, किसी दिन मौका मिला डिटेल में चर्चा करेंगे। पानी के ऊपर एक उत्प्लावन बल होता है और पानी की सरफेस पर एक टेंशन होता है। आप पहले बचपन में आपने एक पढ़ा होगा कि ब्लॉटिंग पेपर पे सुई रख दीजिए और उस ब्लॉटिंग पेपर को पानी के ऊपर रख दीजिए, तो ब्लॉटिंग पेपर पानी से भूख के नीचे डूब जाएगा और सुई तैरती रहेगी। वैसे सुई डालिए तो पानी में गिर जाएगी। लेकिन अगर बहुत ग्रेजुअली सुई को रखिए तो सरफेस टेंशन की वजह से वो सुई पानी पर रहती है। तो जो सरफेस टेंशन है, इसका जो पूरे प्लैनेट अर्थ पे जो सरफेस टेंशन है उसका स्वामी आर्द्रा है। ये जो समुद्र में तमाम लोग जो सेलर्स हैं बड़े बड़े, उनको इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी देखो, जब सुएज कनाल की प्रॉब्लम आई थी तो आर्द्रा नक्षत्र का बड़ा गंभीर संबंध था। अभी यही चीज सुएज कनाल से जो प्रॉब्लम हुई थी, अब दुनिया की नजरों में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच दुनिया की इकोनॉमी में दिखाई पड़ेगा। उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आर्द्रा नक्षत्र की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आर्द्रा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नक्षत्र। आगे चलते, वैसे राहु के तीनों नक्षत्रों में आर्द्रा, शतभिका, स्वाति, राहु सरफेस टेंशन के देवता है। स्वाति तो इतना बढ़िया बना जाता है कि अगर सीप का मुंह खुला हो और बारिश का पानी चला जाए तो मोती बन जाती, ऐसा कहा जाता है। और शतभिका, देवी तंत्र में शतभिका जैसा कोई नक्षत्र नहीं। भवमावस्या निशाम अग्रे चंद्रे शतभिकाम गते विलक्ष्य यंत्रम वेदना विदिग्गो भवे सदा धारे त्रिपुरारी। अगर भौमती अमावस्या की रात के अगले हिस्से में चंद्रमा शतभिका नक्षत्र में हो, वो भी राहु का नक्षत्र है। आर्द्रा, शतभिका, स्वाति तीनों राहु के नक्षत्र हैं और तीनों का अलग अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थी चर्चा आज नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी और स्कंद षष्ठी व्रत की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा मैंने कल ही आपको बताया था कि नवरात्र की षष्ठी तिथि में बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना होता है, लिहाजा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दुर्गार्चन पद्धति के अनुसार आज षष्ठी तिथि में शाम के समय व्रती को बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना चाहिए सूर्यास्त के पहले, अर्थात उन्हें जगाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि रावण के नाश के लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा ने तुम्हें अकाल में ही जगाया था, अतः मैं भी तुम्हें चैत्र की षष्ठी की संध्या में जगा रहा हूं। इस प्रकार दुर्गा के बोधन के बाद बेल वृक्ष से कहें कि हे बेल वृक्ष, तुमने श्रीशैल पर जन्म लिया है और तुम लक्ष्मी जी के निवास हो, तुम्हें ले चलना है, चलो तुम्हारी पूजा दुर्गा के समान करनी है। उसके बाद बेल के पेड़ पर थोड़ी मिट्टी, इत्र, पत्थर, 7 अनाज, दूर्वा, फल, फूल, दही और घी चढ़ाने के बाद स्वस्तिक बनाना चाहिए और उसे दुर्गा जी के निवास के योग्य बनाना चाहिए। उसके बाद वापस घर में दुर्गा पूजा स्थान पर आकर देवी माँ का आचमन करना चाहिए और अपराजिता की लता पूजा स्थान पर रखनी चाहिए। अगर अपराजिता की लता न मिले तो 9 पौधों की पत्तियों को एक में गूंथने का विधान है। वो 9 पौधे कौन से हैं? कदली यानी केला, दाड़िम यानी अनार, धान्य, धान की पत्तियां, मतलब वो किसी भी फसल, गेहूं, धान, किसी फसल, हरिद्रा, हल्दी, माणक, कचू, बिल्व, अशोक और जयंती। जरूरी नहीं सारी पत्तियां आपको मिल जाए, आपको जो जो मिल जाए उनके साथ गूंथ कर देवी के मंडप पे लगाइए। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बनी हुई दुर्गा जी की मूर्ति को भी घर में स्थापित करते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। दिल्ली के कालका जी मंदिर चलते हैं। कालका जी मंदिर को जयंती पीठ या मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। यह प्राचीन मंदिर देवी दुर्गा के काली स्वरूप को समर्पित है। नवरात्र के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ माँ के दर्शन के लिए जुटती है। लोग दूर दूर से माँ काली के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने वालों के जीवन से संकट दूर होते हैं। आप भी कीजिए पवित्र कालका देवी मंदिर के दर्शन। और मैं आपके निमित्त एक सुंदर सा मंत्र पढ़े देता हूँ। ओम ह्रां ह्रीं कालिके घोरदंष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पूवक्त्रे रुधिरावर्तस्तनि मम सर्व शत्रुन खादे खादे हिंस्र हिंस्र मारे मारे भिंदि भिंदि छिंदि छिंदि उच्चाटे उच्चाटे विद्रावे विद्रावे शोषे शोषे स्वाहा रां ह्रीं कालिकाय मदीय शत्रुन सब मर्दे स्वाहा। ओम जय जय किर किर किट किट कट कट मर्द मर्द मोहे मोहे हर हर मम रिपुन ध्वंस ध्वंस भक्ष भक्ष त्रोटे त्रोटे या तो धानिका चामुंडा राजपुषान स्त्रियों मम वशम कुरु कुरु अश्वान गजान दिव्य कामिनी पुत्रान राजस्यम देहि देहि नूतनम नूतनम धान्यम धनम यक्षम रक्षाम छांग छिंग छोंग चैंग चौंग चक स्वाहा। इसके साथ बड़ा ही गुप्त मंत्र है। ओम ह्रूं ह्रूं महाकाल प्रसीद प्रसीद ह्रीं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब
सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सुबह गायत्री मंत्र पढ़े सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।